मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, मैं आज आया हूं अपना खेत, और खेत के धान की खेत है। और पूरी अभी ये प्लॉट को आप देख रहे हैं, पीछे सारा प्लॉट में धान ही धान लगा हुआ है। और अभी फसल कटने का टाइम आ गया दोस्तों। अभी फसल की कटाई होगी। नवंबर का लास्ट महीना चल रहा है। इसी टाइम में फसल की कटाई शुरू हो जाती है। धान की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि फसल का जो दाना है दोस्तों, फसल पूरी तरह से पक गई है। और इसी फसल को काट के किसानों को अपने घर ले जाना है। और ये धान की फसल को लगभग 3 महीने की टाइम लग जाती है फसल को होने तक में, तैयार होने में। और ये फसल को पूरी करने के लिए प्रोसेस जो है, इसको काट के फिर ये काट के 4 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर जो उसमें जो रस रह जाता है उसको सूखने के बाद फिर उसको बांधना पड़ता है। बांधने के बाद फिर उसको जमा करके ट्रैक्टर में लाद कर घर तक पहुंचाया जाता है। एवं प्रकार से धान के बीज को तैयार किया जाता है दोस्तों। उसके बाद चावल के लिए, तो आज चावल का जो चावल है दोस्तों, हमारे लाइफ में कितना आप लोगों को पता होगा। चावल की जो बीज होती है, चावल हम लोग का लाइफ में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बिना चावल खा के आप रह जाते हैं तो आपका एनर्जी महसूस नहीं होगा, एनर्जी फील नहीं लगेगा, कमजोरी फील होने लगेगा, चावल नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, तो यही चावल को तैयार करने के लिए किसानों को कितना मेहनत करनी पड़ती है। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे फसल जो है पक गई है, अच्छी प्रकार से प्रॉपर तरीके से पक गई है। इसमें कोई भी कसर नहीं है। अब फसल की कटाई शुरू करनी है दोस्तों। फसल की तैयारी करने के लिए किसानों को अलग से मजदूर लगाना पड़ता है। फसल को काटने के लिए, फसल को ले जाने के लिए घर, फसल की तैयारी करने के लिए मजदूर लगाना ही पड़ता है। जिस किसानों के घर में परिवार लंबी परिवार होती है, जॉइंट फैमिली होती है, इसमें मजदूरों की संख्या उसकी बढ़ जाती है। मजदूरों को दिया जाने वाला जो पैसा है उसका बच जाता है। तो दोस्तों, खेती का जो मेन है सोर्स, वो घरों में अगर परिवार अधिक है, सारा परिवार लग जाते हैं, खेती अच्छी प्रकार से होते हैं। अगर जिस किसान भाई के पास मजदूर परिवार की संख्या कम होती है, वो क्या करते हैं, उसके पास अगर बजट भी कम होता है तो उसके लिए फिर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि फसल को तैयारी करना, फसल को घर तक पहुंचाना। फसल होने के बाद भी किसानों को खर्चे कम नहीं होते जब तक फसल घर न पहुंच जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर बीज बोने से फसल की कटाई तक में अगर देखा जाए, किसानों के मुनाफे तो बहुत कम होता है। किसान सिर्फ फसल को देखते हैं, उसमें उसी को संतुष्टि मिलती है। किसान की खेती में उतनी बेनिफिट नहीं होती है दोस्तों। इसीलिए किसान का ज़िंदगी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही चैलेंजिंग वाला है किसानों की ज़िंदगी है। और किसान हमेशा 24 आवर हमेशा चिंता में रहते हैं, जो कैसे फसल की तैयारी होगी, कैसे आपकी बार फसल अच्छी से होगी, कैसे आपकी बार फसल अच्छा ग्रो करेगा, अच्छी उपज आएगी। यही चिंता में 24 घंटे वो लगे रहते हैं। किसानों के लाइफ में एंजॉय नाम का कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। किसान जो बोलते हैं, किसान का ज़िंदगी, किसान भाई, किसानों के लिए हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, किसान का नेता है, किसान किसानों का देश है। लेकिन हकीकत में अगर किसानों की ज़िंदगी को देखेंगे तो आपकी जो शरीर है वो सिहर जाएगी किसानों की लाइफ को देख के। इसलिए दोस्तों, किसानों को सम्मान करें, किसानों को इज्जत की नज़र से देखें, किसानों को के भलाई के लिए कुछ काम करें। किसानों का देश सिर्फ बोलने से नहीं होता है। किसानों के लिए बहुत सारे कर्म आपको, हम लोगों को, सभी को मिलकर उठाना पड़ेगा। और किसान के लिए कैसे और चीज़ें आसान हो जाएगी, उस चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों। ये रही हमारी खेतों का जो आपको दृश्य दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।